Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel Vidyas Thariwale sir. So students, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का हिस्ट्री का 7th चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का 4th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हिस्ट्री के 7th चैप्टर के हम 3 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के इंट्रोडक्शन साथ ही साथ उसके कॉजेज की बात की है। अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कौन से इमीडिएट और अदर रीजंस थे जिनकी वजह से क्या हुआ है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है। साथ ही साथ हमने फ्रीडम स्ट्रगल के मेजर इवेंट्स की बात की, जो कि ग्वालियर फोर्ट इंसिडेंट था और बैरकपुर इंसिडेंट था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जा रहे हैं कि वो क्या कारण थे जिनकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल फेल हो गया। जी हाँ, जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था उसके फेल होने के रीजन, द रीजंस ऑफ फेलियर फॉर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके के हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 की। लेकिन हमारा पहला फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में हुआ, यानी 90 ईयर्स आफ्टर, यानी 90 ईयर्स के गैप के बाद हमें स्ट्रगल के बाद आज़ादी मिली है। यानी कि अगर पहला स्ट्रगल फेल नहीं होता तो हम उसी वक्त आज़ादी मिल जाती। यानी अगर हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिली है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले स्ट्रगल में फेल हो गए। यानी कि हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी, वो क्या हुई है, फेल हो गई थी। जी हाँ, वो हमारी पहली लड़ाई फेल हो गई थी। तो उस लड़ाई के फेल के कुछ कारण क्या थे, किन कारणों की वजह से वो लड़ाई फेल हुई, कौन से ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से उस स्ट्रगल में, उस स्वतंत्रता संग्राम में, उस संघर्ष में हमें हार का सामना करना पड़ता, हम इंडियंस को हारना पड़ गया था। कौन से उसके कारण थे उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो उस हार के कई कारण थे। जी हाँ, देयर वर मैनी रीजंस बिहाइंड दैट फेलियर ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें से कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये लैक ऑफ यूनिटी जो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। जैसा कि हम सुनते हैं देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, हमारे यहाँ विविधता है, यानी अलग अलग प्रकार की चीजें, लेकिन फिर भी यूनिटी है। लेकिन उस वक्त भी हमारे यहाँ यूनिटी में कमी थी, यानी हमारे देश में एकता नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो पूरा प्लान, मतलब इवेंट है, पूरा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था, वो प्लान नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। इसको किसी ने संबोधित तरीके से नहीं किया, यानी किसी ने प्लान नहीं बनाया, किसी ने स्टेप्स नहीं डिसाइड किए, किसी ने ढंग से लीड भी नहीं किया। जी हाँ, लैक ऑफ लीडरशिप, इसका कोई लीडर नहीं था, ढंग से किसी ने लीड नहीं किया इसको। जैसा कि हम जानते हैं, बहादुर शाह जफर सेकंड को लीडर तो बनाया गया, पर बहादुर शाह जफर सेकंड बूढ़े थे बहुत ही व्यक्ति, वो 80 साल के ऊपर के व्यक्ति थे और उनका लड़ाई में आकर लड़ पाना पॉसिबल नहीं था। अब सेनापति ही लड़ने नहीं आ रहा है, जो किंग है वही लड़ने नहीं आ रहा है, तो लीडरशिप कैसे होगी, कौन लीडर बनेगा, कौन लीड करेगा आर्मी को। और बिना आर्मी के, बिना कैप्टन के, बिना लीडर के जो टीम होती है, जो सेना होती है, वो किसी काम की नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता उसमें। ठीक। तीसरा, ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स। हम इंडियन लोगों के पास ट्रेडिशनल, पारंपरिक और पुराने हो चुके हथियार थे, यानी कि ब्रिटिश के बंदूकें थी तो हम लोग के पास भाला, तलवार, तीर कमान था। आउटडेटेड वेपन्स, उनके पास तोप थी, कैनन्स, है ना, तोप, गोले, हथियार। लेकिन हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग उसी भाला, बर्छा, तलवार, कटारी, इन्हीं सबसे लड़ रहे थे। अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह जफर सेकंड। जी हाँ, जैसे ही बहादुर शाह जफर सेकंड को इंडिया से अपना राजा घोषित किया, ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैद कर लिया और तो और इंडिया से उन्हें दूसरे देश रंगून भेज दिया। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को लड़ाई से पहले ही कैद कर लिया था, उन्हें क्या कहते हैं, उसे होस्टाइल कर दिया था, बंधक बना लिया था और बाद में उन्हें इंडिया से बाहर भी भेज दिया ताकि वो इंडियन से मिल ना पाए, इंडियन को लीड ना कर पाए, इंडियन को गाइडेंस ही नहीं दे पाए और लड़ाई खत्म हो जाए। लोकलाइज्ड रिवॉल्ट। जी हाँ, ये रिवॉल्ट जो था ये लोकलाइज का मतलब क्या होता है, ये अपने लोकल कारणों पे बेस्ड था। यानी किसानों को चाहिए टैक्स माफ हो जाए, जो सैनिक लोग हैं वो चाहते थे उन्हें काउ फैट, पी फैट, कोटेड कार्टिलेज ना इस्तेमाल करना पड़े, उनको सेम रिस्पेक्ट मिले। किसान चाहते थे उनसे टैक्स माफ कर दिया जाए और जो भी दूसरे इंडियन रूलर थे वो चाहते थे उनसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडी लाइंस ना, उनका राज्य ना हड़पा जाए। यानी हर कोई अपने लोकल कारणों से, पर्सनल, निजी कारणों के लिए लड़ रहा था। किसी का मकसद ये नहीं था कि आजादी मिल जाए, है ना, हर कोई अपने पर्सनल मकसद के लिए लड़ रहा था, इसके कारण भी फेलियर हुआ। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे में बात करने का जो साधन था वो बहुत ही बेकार था, अच्छा नहीं था, उसकी कमी थी। यानी आप इंडिया को जानते हैं कि इंडिया में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, साउथ के लोग लड़ने आए होंगे और इधर राजस्थान, गुजरात के लोग लड़ने आए होंगे, तो इन सबकी भाषा अलग है, तो एक दूसरे को लीड कैसे करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस होने के साथ अगर आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, सामने वाला पर्सन आपका
लैंग्वेज जानता ही नहीं है, आप उसके लैंग्वेज नहीं जानते, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आर्मी को फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक आदमी लीड करने को कह रहा है आर्मी को, जबकि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि वो लीड करने को कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगी आर्मी। बिल्कुल वही सब हुआ। तो ये सारे कारण हैं जिनके वजह से क्या हुआ है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फेल हुआ है। दीज आर द रीजंस ऑफ फेलियर फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। तो एक एक करके हम इन्हीं कारणों को डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की। So students, let us discuss about the first reason which was the responsible for failure of first freedom struggle। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के पहले कारण के फेलियर होने का, इन फेलियर उसके स्ट्रगल के फेल होने का जो कारण है उसके बारे में हम जानते हैं, जो कि है लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, किसी एक एकता का अभाव, एक संस्थान पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करना जो था वो पूरा फेलियर था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक, द चीफ कॉज ऑफ फेलियर वाज लैक ऑफ यूनिटी। जी हाँ, एकता का अभाव होना, हमारे इंडियन लोगों में यूनिटी नहीं थी। फॉर्मर लोग अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट वालों के साथ नहीं लड़ना चाहते, हिंदू लोग मुस्लिम के साथ नहीं लड़ना चाहते, राजा लोग लेबर के साथ, आर्मी के लोग अलग दूसरे लोग के साथ लड़ना चाहते, यानी इन लोगों में यूनिटी नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, स्ट्रगल फेल हुआ। दूसरा, देयर वाज आल्सो नो प्रॉपर प्लानिंग। कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई प्लान नहीं बनाया गया, कोई योजना नहीं बनी, जिसका मन में आया मुंह उठाकर लड़ाई करने चल दिया। यानी कोई प्लान नहीं हुआ कि इस दिन यहाँ अटैक करना है, इस तरह से अटैक करना है, इतने लोगों को मिलकर अटैक करना है, किस डायरेक्शन, इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं थी। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि क्या होता है, ये जो रिवॉल्ट है फेल होता है। देयर वाज आल्सो नो प्रॉपर प्लानिंग, दिस रिजल्टेड इन अनऑर्गेनाइज्ड एंड लिमिटेड अटेम्प्ट, है ना, लिमिटेड अटेम्प्ट। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भी रिवॉल्ट है वो अनऑर्गेनाइज यानी कि पूरी तरह से सुनियोजित नहीं है, और लिमिटेड अटेम्प्ट मतलब बहुत ही सीमित कोशिश थी। अब कोई प्लान ही नहीं है, कोई गोल ही अचीव नहीं करना है, लड़ना ही नहीं है ढंग से, कोई प्लान नहीं है, तो फिर क्या होगा, फेल तो होना ही ऑब्वियसली। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही चीफ कॉज है। द चीफ कॉज आपको याद रखना, वन वर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन, वन सेंटेंस में भी। व्हाट वाज द चीफ कॉज ऑफ फेलियर फॉर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको बताना पड़ेगा द लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज द चीफ कॉज फॉर द फेलियर ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। आपको ध्यान रखना है, वन वर्ड के लिए एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर है। पहला कारण जो है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के फेल होने का, द फर्स्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इज द लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज आल्सो ए चीफ कॉज। जी हाँ, ये चीफ कॉज बहुत ही मुख्य कारण है हमारी आजादी की पहले लड़ाई के फेल होने का। दूसरा कारण जो है लैक ऑफ लीडरशिप। जी हाँ, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है ऐसा प्रॉपर जो क्या कर पाए, लीड कर पाए। कोई ऐसा लीडर नहीं था। एक लीडर थे बहादुर शाह जफर, तो बूढ़े थे, वो लीड कर नहीं सकते थे, है ना। तो लैक ऑफ पावरफुल लीडरशिप यानी एक ताकतवर नेतृत्व की कमी थी। यानी आप देख लीजिए, किसी भी देश का लीडर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल होता है तो कंट्री की रेपुटेशन क्या होती है, कंट्री बहुत सही डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी थी। हमारे इंडिया में उस वक्त कोई भी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, है ना। देयर वाज लैक ऑफ पावरफुल लीडरशिप यानी ताकतवर नेतृत्व की क्या थी, कमी थी, अभाव था एक। दूसरा, नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, किसी भी तरह का कोई प्लानिंग नहीं था, कोई योजना नहीं थी, किस तरफ से अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, कब अटैक करना है, कौन लीड करेगा टीम को, कौन अटैक करेगा, ये सारी चीजें जो बनानी होती है एक प्लान से पहले, अटैक से पहले डिस्कस करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में या फिर कहीं भी इंसिडेंट आपने देखा होगा, जब भी हम कोई मैच खेलने जाते हैं अपोनेंट के साथ या फिर लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उसके पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में। इसके कारण ये स्ट्रगल क्या हुआ, फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इसलिए यह जो स्ट्रगल है अपने मकसद को पूरा करने में क्या हुआ, नाकामयाब रहा। जी हाँ, इट फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यह अपने मकसद को कामयाब करने में, अचीव करने में नाकामयाब रहा। तो यहाँ हमारे सामने दो कारण साफ साफ स्पष्ट हो चुके हैं कि द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके फेल होने के दो कारण थे। देयर वर टू मेन रीजंस, दैट इज लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज आल्सो चीफ कॉज, एंड अदर रीजन इज लैक ऑफ लीडरशिप। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो तीसरे और चौथे कारण हैं, उन कारणों को जिसकी वजह से फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है। So students, let us talk about the third and fourth reason which were responsible for the failure of first freedom struggle of 1857। जी हाँ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फेल होने के जो तीसरे और चौथे कारण हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया, लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला, है ना, तो और अनवर बहादुर शाह तो पढ़ चुके हैं। तो अब इनकी हम बात कर लेते हैं जो तीसरा और चौथा कारण है। तो तीसरा कारण क्या है, ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स। जी हाँ, पारंपरिक और आउटडेटेड यानी कि जो चलन से बाहर हैं या बहुत पुराने हथियार हैं, उनके हथियारों से लड़े हैं, उन हथियारों से हम लड़े हैं। इंडियन लोग किससे लड़े, इंडियन यूज्ड वेपन्स लाइक स्वार्ड, बो एंड एरो एक्सेट्रा। स्वार्ड यानी तलवार,
वो एडेड मतलब आप जानते हैं तीर कमान, इनसे लड़े थे इंडियंस, जबकि ब्रिटिशर्स के पास बहुत ही मॉडर्न वेपन्स थे, उनके पास मॉडर्न हथियार थे, है ना, उनके पास हैवी आर्टिलरी यानी कि बहुत ही भारी मात्रा में गोला बारूद उनके पास मौजूद था ना। ब्रिटिशर्स फॉट विद बिग आर्टिलरी, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ा भारी मात्रा में गोला बारूद था, वेपन्स बंदूकें थी, उनके पास तोप्स कैनन थी, है ना, ये सारी चीजें उनके पास थी। तो ट्रेडिशनल और आउटडेटेड वेपन्स यानी इंडियंस ने पुराने हथियारों से लड़ाई लड़ी, और जो पुराने यानी चलन से बाहर हो चुके उन हथियारों से। और जबकि इंडियंस ने किनसे लड़ाई, इंडियंस की बात की, ब्रिटिशर्स ने किससे लड़ा है, तो ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन्स है, उनके पास गन्स है, उनके पास कैनन्स तोप है ना। तो इससे ब्रिटिशर्स जो थे लड़ाई में एक एडवांटेज पा गए और इंडियंस को हराया। कैसे, आप देखिए, अगर इंडियंस सामने से इंडियन सिपाही है, वो तलवार लेके लड़ने जा रहा है ब्रिटिशर से, तो बहुत दूर से ही ब्रिटिशर गोली मार देंगे, जब तक तलवार पहुंचेगी ब्रिटिशर गोली मार देंगे पहले ही। जितने टाइम में तीर निकाल के बंदूक चलाएंगे, एक ट्रिगर दबा के बंदूक से फट से गोली मारी जा सकती है, एक तोप से कई लोगों को मारा जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स के पास थी, तो ब्रिटिशर्स को इसका एडवांटेज मिला, यानी ब्रिटिशर्स फॉट विथ मॉडर्न वेपन्स, दे हैव बिग आर्टिलरी, उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में सेना गोला बारूद मौजूद था और वो नए हथियारों से लड़े थे। जबकि हमारे इंडियंस आउटडेटेड वेपन से लड़े हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक एवं चलन से बाहर हो चुके हथियार जैसे कि बो एंड एरो यानी कि तीर कमान और भाला तलवार स्वॉर्ड से लड़े हैं, बर्छे से लड़े, इन सब चीजों से लड़े, जिसके वजह से इंडियंस जो है इस लड़ाई में कमजोर पड़ गए, पीछे पड़ गए और हार गए। तो ये भी फेलियर होने का एक कारण है। और जो चौथा कारण है ना, वो क्या है कि अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह जफर सेकंड। जी हाँ, बहादुर शाह जफर सेकंड जो हैं उनकी ज्ञानता, उनकी अवेयर, मतलब उनसे कोई अवेयर नहीं, मतलब उनको कोई जानता नहीं, उनकी अनभिज्ञता थी, यानी अननोन थे बहुत लोगों के लिए। इंडियन तो पहले ही वो मुगल थे, तो इंडियंस मुगल्स को भी अपना राजा नहीं मानते थे, और बहादुर शाह जफर भी तो ब्रिटिशर्स के लिए अननोन थे और इंडियंस के लिए भी, क्योंकि वो ना इंडियन है ना ही ब्रिटिशर्स हैं, तो दोनों के लिए मतलब थर्ड पार्टी जैसे हो गए। तो बहादुर शाह जफर को हर कोई जानता नहीं था। जिस तरह से बहादुर शाह जफर ने रिएक्ट किया उस लड़ाई में, वो बहुत ही अजीब था। मीन्स बहादुर शाह जफर को इंडियन लोगों ने अपना राजा मान लिया, ये बहादुर शाह जफर को बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जब तक राजा थे, मतलब वो मुगल के राजा थे और इंडियंस पे रूल करते थे, इंडियंस उन्हें अपना राजा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो मुगल थे। लेकिन जब लड़ाई की बात आई तो इंडियंस उन्हें राजा डिक्लेयर कर दिया। तो बहादुर शाह जफर के बहुत सरप्राइज था एक तरह से, है ना, बहुत ही आश्चर्य वाला, और अचानक से उन्होंने मुझे राजा मान दिया, और मैं तो 80 ईयर्स से ज्यादा का एज का हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं लड़ाई जाके लड़ भी नहीं सकता, इन्होंने कैसे मुझे राजा बना लिया, कैसे लीडर घोषित कर दिया। ये बात भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी। दूसरा, पीपल वेर अनअवेयर ऑफ हिम, है ना, बहुत से लोग तो अनअवेयर थे उसके। बहादुर शाह जफर कौन है, कभी हमसे आके मिला नहीं, हमारे लिए कोई प्लान नहीं बनाया, हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, तो हमारा लीडर कैसे बन गया, वो देश को आजाद कैसे कराएगा, वो ब्रिटिशर्स को कैसे हरा पाएगा, ये सब सोचने लग गए। ठीक, और इसी वजह से क्या हुआ, इस बहादुर शाह जफर सेकंड को लेफ्टिनेंट हडसन, यानी ब्रिटिशर्स का एक लेफ्टिनेंट था, इसका नाम था हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन अरेस्टेड हिम एंड सेंट टू बर्मा रंगून। जी हाँ, इस बहादुर शाह जफर सेकंड को उस लेफ्टिनेंट हडसन ने, ब्रिटिशर के लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर सेकंड को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और उसे भेज दिया बर्मा कंट्री में। जी हाँ, बर्मा कंट्री को आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां पर एक जगह जिसे रंगून कहते हैं, वहां पर भेज देगा। और फाइनली वहीं पर उनकी डेथ भी हो गई थी बाद में ना। ये भी एक हिस्ट्री का फैक्ट है कि बहादुर शाह जफर सेकंड जो है उनकी बर्मा में डेथ हो गई थी, रंगून में उनकी कब्र है, वहीं पर वो मौजूद है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि ट्रेडिशनल और आउटडेटेड वेपन की वजह से क्या है, इंडियंस लड़ाई हार रहे हैं। साथ ही साथ बहादुर शाह जफर के लिए सब अनअवेयर है, मतलब बहादुर शाह जफर को भी ज्यादा लोग नहीं जानते, बहादुर शाह जफर भी सेकंड भी इंडियंस को ज्यादा नहीं जानता है, जिसके कारण ये रिजल्ट निकला कि लड़ाई क्या हो गए, हार गए, यानी इंडियंस के लड़ाई हारने की कारण है। दिस वर द थर्ड एंड फोर्थ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें और छठवें कारण की। जी हाँ, व्हाट वर द फिफ्थ एंड सिक्स्थ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। So students, let us know about our fifth and sixth reason for the failure of first freedom struggle of 1857। जी हाँ, पांचवा और छठवां कारण जिसके वजह से हमारा स्वतंत्रता संग्राम अधूरा रह गया, उसकी हम बात करते हैं। तो जो हमारा पांचवा कारण है, फिफ्थ रीजन है, वो है लोकलाइज्ड रिवोल्ट। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम जो था सन 1857 की जो पहली लड़ाई थी, वो क्या थी, लोकलाइज्ड थी। लोकलाइज का मतलब लोकल रीजन पे बेस्ड है, लोकल इश्यूज पे बेस्ड है, पर्सनल इश्यूज पे बेस्ड है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपसे मैं अगर कहूँ कि जो किसान थे वो चाहते थे कि उनसे टैक्स माफ हो जाए। अगर आपको पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री में समझाऊं तो आप ये समझ पाएंगे कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो बिजनेसमैन है उन बिजनेसमैन के ऊपर खूब सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते कि आप ये टैक्स, आप ये सामान नहीं खरीद सकते, आप ये नहीं बेच सकते, ऐसा बिजनेसमैन के ऊपर क्या था, रिस्ट्रिक्शन था। तो हमारे जो बिजनेसमैन थे इस वजह से नाराज थे कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरा,
किसान लोगों से टैक्स देते थे, है ना। तो किसान लोग टैक्स नहीं देना चाहते थे, तो किसान लोग इस बात से नाराज थे कि ब्रिटिशर टैक्स देते हैं, ठीक। सोल्जर्स लोग के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, यानी सोल्जर्स को पोनीटेल यानी चोटी नहीं रखने देते, तिलक नहीं लगाने देते, उन्हें सेम पेमेंट और रिस्पेक्ट नहीं मिलती ब्रिटिशर्स की तरह। इस बात के लिए सोल्जर्स गुस्सा थे, नाराज थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि हर एक का अपना इश्यू अलग था। यानी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 1857 के स्ट्रगल में सोल्जर्स इससे लड़ रहे हैं कि उन्हें सेम रिस्पेक्ट मिले, सेम ट्रीटमेंट मिले ब्रिटिशर्स की तरह। बिजनेसमैन इससे लड़ रहे हैं कि उनके ऊपर लगी हुई पाबंदियां, व्यापार करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं। फार्मर्स इससे लड़ रहे हैं कि उनका टैक्स माफ हो जाए। तो इन सभी बातों के लिए क्या हुआ है, रिवोल्ट हुआ है। यानी किसी का मेन मकसद, मेन मोटिव ये नहीं है कि इंडिया को क्या मिल जाए, आजादी मिल जाए। द रिवोल्ट वॉज बेस्ड ऑन लोकल इश्यूज। जी हाँ, ये स्थानीय मुद्दों पर, लोकल इश्यूज पे लड़ा गया एक स्ट्रगल था। यानी इसमें मेन मकसद आजादी हासिल करना नहीं रह गया था लोगों का। और जिस लड़ाई में मकसद ही नहीं है आजादी हासिल करने का, तो वहां आजादी कैसे मिलती, और इसी कारण आजादी नहीं मिली, हम फेल हो गए, ठीक। तो देखिए, द रिवॉल्ट वॉज बेस्ड ऑन लोकल इश्यूज। जी हाँ, रिवॉल्ट जो है स्थानीय कारणों पर बेस्ड था, है ना, स्थानीय मुद्दों पर बेस्ड था। सबके अपने अलग अलग और पर्सनल इश्यूज थे। फार्मर्स अलग लड़ रहे थे, उनका अलग चाहिए, उनको इंटरेस्ट माफ कराना है। बिजनेसमैन अलग लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें रिस्ट्रिक्शन हटाना है ट्रेड से, है ना। तो इसी तरह से था। सोल्जर्स तो अलग से लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट, पेमेंट चाहिए ब्रिटिश सोल्जर की तरह, वो इसलिए लड़ रहे हैं, है ना। इंडियन मासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। भाई सबके अलग अलग कारण है। कुछ लोग ऐसे भी थे मिडिल क्लास, जिनके कोई लेना ही देना नहीं था, ना ब्रिटिशर्स ने उनसे कभी टैक्स दिया, ना ब्रिटिशर ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया, ना वो इंडियन सोल्जर आर्मी में थे। तो उन लोग तो अनअफेक्टेड थे, यानी उनका कोई लेना देना नहीं था लड़ाई से। यानी आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया लड़ाई में। क्यों? क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं है। उनको ब्रिटिशर्स ने ना कभी जरा सताया है, ना कभी मारा पीटा है, और उनको आजादी भी नहीं चाहिए, इससे वो लड़े ही नहीं मूवमेंट में। यानी आधे से ज्यादा मासेस, यानी मैक्सिमम लोग जो थे इंडिया के, वो क्या रहे हैं, अनअफेक्टेड रहे, अनपार्टिसिपेटेड रहे। यानी उन्होंने इसमें भाग ही नहीं लड़ाई में, उनका कोई लेना देना ही नहीं था इस युद्ध से, तो फेल तो होना था ऑब्वियसली। दूसरा कि ओनली अफेक्टेड पीपल टेक पार्ट, है ना, ओनली अफेक्टेड, यानी कि जो प्रभावित लोग थे, जिनके साथ बुरा हुआ, किसान के साथ बुरा हुआ, किसान लड़ा। कुछ किसान के साथ मान लीजिए बुरा नहीं होगा, 10 किसानों से टैक्स नहीं लिया होगा ब्रिटिशर्स ने, तो वो 10 किसान लड़े ही नहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। तो ये जो थी लैक ऑफ यूनिटी भी थी, साथ ही साथ सब लोग तो लड़े नहीं इसमें, ये भी कारण था, ठीक है। तो सिर्फ अफेक्टेड लोग ही लड़ाई में लड़े, इस कारण ब्रिटिशर्स क्या हुए, जीते, और इंडियंस हम हारे, ठीक। ये था पांचवा कारण जिसकी वजह से हम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल को फेल कर चुके थे। छठवां कारण जो है आखिरी, लास्ट बट नॉट दिस, इट वाज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन यानी कि संचार का, आपस में साधन जो होता है एक दूसरे से बातचीत करने का, अपनी फीलिंग्स को दूसरे फीलिंग्स तक पहुंचाने का, अपने थॉट्स आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाने का एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, गैप थी बातचीत में। कैसे कहते हैं, हमको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो साउथ के लोग थे, है ना, तमिल, कन्नड़, ये सब जो लोग रहे होंगे, अपनी भाषा में बात कर रहे होंगे कि लड़ाई में चलो आक्रमण, और इधर हिंदी में कुछ और बात चल रही थी, इनको समझा ही नहीं। हिंदी वालों ने कहा आक्रमण सेना को, है ना, लड़ाई करो, चलो अटैक करो ब्रिटिशर्स पे। तो इधर तमिलनाडु वाले, कन्नड़ वाले, इन सबको कुछ और ही समझ रहे हैं, कुछ समझ नहीं रह गए, है ना। ये इधर एंगा पोंगा चिल्ला रहे, इधर ये इकड़े तिकड़े मराठी चिल्ला रहे हैं। तो यानी सबकी भाषा अलग थी, है ना। इधर तो इस तरह से भोजपुरी, कन्नड़, गुजराती, केमचो, फैमचो, तो इस तरह की सारी भाषाओं का मिक्सअप था। यानी कोई भी एक दूसरे की कॉमन भाषा समझ नहीं पाता था। यानी इंडियंस के पास एक कॉमन लैंग्वेज नहीं था जिससे वो एक दूसरे से बात कर पाए, प्लान बना पाए और अटैक कर पाए। जबकि ब्रिटिशर्स को उसका फायदा मिला, ब्रिटिशर्स के पास तो सेम लैंग्वेज थी, सारे ब्रिटिशर्स एक ही भाषा बोलते थे, इंग्लिश, जिस कारण से उनके पास एडवांटेज था। दैट्स व्हाई दे वर बिहाइंड अस, बिहाइंड आवर इंडियंस पीपल हु वर फाइटिंग, है ना। जो भी लड़ रहे थे उन सबसे इंडियंस, ब्रिटिशर्स आगे थे ना। There was no common language of communication. इंडियंस में कोई एक समान भाषा नहीं थी एक दूसरे से कांटेक्ट करने का। दूसरी बात, while Britishers got advantage of common language, जबकि ब्रिटिशर्स को एक सामान्य भाषा होने का क्या मिला, एडवांटेज मिला, फायदा मिला है। ब्रिटिशर्स के पास कॉमन लैंग्वेज थी तो उनको लड़ाई में बहुत आसानी हुई। उनके सोल्जर ने बोला कि अटैक, तो सब लोग अटैक करते हुए समझते हैं अटैक का मतलब। लेकिन इधर हिंदी से किसी ने बोला आक्रमण, तो इधर साउथ के लोग समझते नहीं आक्रमण का मतलब क्या होता है, वो लड़े ही नहीं। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फेल हुआ है। तो हमने यहाँ पर 6 कारण पढ़े। We learn about 6 reasons which were responsible for the failure of first freedom struggle. So students, हमने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के फेलियर के 6 कारण पढ़े। जी हाँ, हमने बात की कि वो कौन से 6 कारण हैं जिनके वजह से फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फेल हुआ, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उन 6 कारणों पे अगर हम फिर से नजर डालें, एक रिवाइज करें, तो हम देख पाते हैं कि सबसे पहला जो कारण है, जो फर्स्ट रीजन था
फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के फेलियर का वो था लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, लैक ऑफ यूनिटी, हमारे लोगों में एकता नहीं थी, सारे लोग मिलके नहीं लड़े, साथ ही साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मिलके साथ नहीं लड़े, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस मुंह उठाया और चल दिया लड़ने। तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होना या सक्सेस मिलना इस लड़ाई में, ऑब्जेक्टिव आना है मुश्किल था। दूसरी बात, लैक ऑफ लीडरशिप। जी हाँ, लैक ऑफ लीडरशिप मतलब एक लीडरशिप, एक लीडर, एक नेतृत्व की कमी थी, यानी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो अच्छे से लीड कर पाए, जो सही रास्ता दिखा पाए, जिसके दिखाए गए रास्ते पर हम चलें, प्लान बनाएं और आज़ादी की लड़ाई में सक्सेस हासिल करें, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ठीक। तीसरा, ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स। जी हाँ, पारंपरिक और आउट ऑफ फैशन हो चुके हथियारों से लड़े हम। आउटडेटेड है ना, जो चलन से बाहर हो। ट्रेडिशनल मतलब पुराने हथियार, पारंपरिक हथियार, जैसे कि हम स्वार्ड तलवार की बात करें, बो एंड एरो तीर कमान की बात करें, भाले की बात करें, बर्छे की बात करें ना, इन सब चीज़ों से हम लड़े थे। जबकि ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन्स थे, ब्रिटिशर्स के पास हैवी आर्टिलरी, बिग आर्टिलरी थी, भारी सेना थी, गोला बारूद था, उनके पास गन्स थी, कैनन्स थी, तोप थे ना, इनसे वो लड़ाई लड़ाई जिसके से उनको फायदा मिला और वो जीत गए। एक तो ट्रेडिशन, आउटडेटेड वेपन्स होने के कारण हम इंडियंस हार लड़ाई। चौथा, अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह जफर सेकंड। जी हाँ, जो बहादुर शाह जफर सेकंड को लीडर बनाया इंडियंस ने, उन्होंने राजा घोषित किया अपना, ये बहुत सरप्राइजिंग था ब्रिटिशर्स के लिए भी, इंडियंस के लिए भी, और खुद बहादुर शाह जफर सेकंड के लिए भी, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता था कि वो लीड कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो 80 ईयर से ज़्यादा के एज का था, तो अपने आर्मी के साथ आके लड़ तो नहीं सकता था, वो अकेले रहना पड़ता उसे, वो अकेले रहता तो वो प्लान नहीं बता पाता, प्लान नहीं बताता तो लीड नहीं करती है। बिना लीडर के टीम किसी काम की नहीं, पूरी सेना बिना सेनापति के कोई काम की नहीं, इसलिए बहादुर शाह जफर जो था एक अनअवेयरनेस की तरह रह गया। ठीक। और लोकलाइज रिवॉल्ट, यानी कि जो रिवॉल्ट था 1857 के स्ट्रगल का जो रिवॉल्ट है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, यानी कि लोकल इश्यूज पर, लोकल मुद्दों पर बेस है, सब लोग अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, है ना। किसी को टैक्स माफ कराना है, किसी को बिजनेस रिस्ट्रिक्शन हटाना है, तो किसी को क्या करना है, लोग जो भी कारण, मतलब कह सकते सबके पर्सनल कारण थे ना, किसी को टैक्स माफ करवाना है, किसी को बिजनेस वाला काम हटवाना है, यानी सोल्जर्स को इक्वालिटी चाहिए, सेम फैसिलिटी चाहिए ब्रिटिशर्स की तरह, इस तरह की चीजें थी, जिसकी वजह से सबने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ा था इस लड़ाई का नाम, वही ला, इसमें तो नहीं आते थे बाकी, तो जैसे इंडियंस के ऊपर किसने, इंडिया, आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि बहुत से इंडियंस ऐसे थे जो ब्रिटिशर का साथ देते थे रूल करने पे, इंडिया को गुलाम बनाने में इंडियंस ने साथ दिया, तो उन लोगों ने लड़ाई में पार्ट ही नहीं लिया। और वो भी लोग जिनका कोई लेना देना नहीं रहा, मतलब जिनका ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, यानी सोल्जर छोड़ दो और फार्मर छोड़ दो, बिजनेसमैन छोड़ दो, तो बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कई मिडिल क्लास के लोगों ने। ठीक। उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, एक कॉमन लैंग्वेज की कमी थी। इंडियन लोग जितने भी थे वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी लैंग्वेज वाले, जो कि एक भाषा समझने के वाला कोई नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, अच्छे से प्लान इधर से उधर सर्कुलेट नहीं हो पाए, ऑर्डर सर्कुलेट नहीं हो पाए, कहाँ से कब अटैक करना है स्ट्रेटेजी नहीं बन पाई, जिसके कारण क्या हुआ, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फेल हुआ। जबकि इस बात का जो बेनिफिट है किसको मिला, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास एक कॉमन लैंग्वेज थी, कौन सी, इंग्लिश। वो उसी भाषा में क्या करते, एक दूसरे से कांटेक्ट करते, एक दूसरे को ऑर्डर देते, प्लान बनाते, स्ट्रेटेजी बनाते और उसी तरह से लड़ाई लड़ते, जिसके कारण वो क्या हुए, जीते। यानी उनको फायदा लैंग्वेज का, उनको हथियार का फायदा है ना, इन सारी चीज़ों का फायदा उन्हें मिला, जिसके कारण वो क्या हो गया, लड़ाई जीते और हम इंडियंस लड़ाई हारे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के फेलियर के 6 कारण कौन से हैं। ये 6 कारण आपके सामने हैं, ये सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर कर देंगे और आप इन्हें फिर से एक बार हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है। तो अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। और यदि आपको कुछ भी है ऐसा डाउट लग रहे हैं, नोट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारा नंबर मिल जाएगा। इसके पहले के वीडियोज़ भी आप देख लीजिए, और इसके पहले भी 1-2 चैप्टर्स मैंने बनाए हैं एसएसटी के, जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 1, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2, उनके भी सारे वीडियो लेक्चर्स आप देख लीजिए और नोट प्रिपेयर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में लेक्चर में इतना ही, बाकी का टॉपिक हम कवर अप करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर विद्यास्थली वाले सर।